नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्वोत्तर रेलवे में, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है, ठीक है, उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये जो नोटिफिकेशन है ना, अप्रेंटिसशिप के लिए होने वाला है, ठीक है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग दोस्तों इसमें वैकेंसी है, कौन कौन भर सकता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों बिना एग्जाम के इसमें सिलेक्शन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं पहले ही बता दूं, इसमें एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आपको ये मैं बता रहा हूं ना, अगर आप कर लेते हो ना ये वाला, तो आपको रेलवे के ग्रुप डी में पहले ही बता दूं 20% का आरक्षण आपको मिलेगा। अब आप लोगों के मन में सवाल है, सर ये आप क्या बता रहे हो, पूरा वीडियो को देखिएगा। क्योंकि देखिए रेलवे में मान के चलो कोई भी वैकेंसी आता है ना ग्रुप डी के स्तर का, ठीक है, तो उसमें दूसरे का कटअप अगर 70 जाता है तो आपका 50 पर सिलेक्शन होगा, अगर आप ये कर ले तो ये वैकेंसी उसी के बारे में होने वाला। तो संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल मिला के 1104 पोस्ट है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर अप्रेंटिसशिप के लिए निकला हुआ है, ठीक है। अलग अलग इसमें देखिए, ध्यान समझिएगा। यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में 411 पद है, ठीक है। इसके अलावा कैरेज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन में 155 पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा यांत्रिक कारखाना इज्जत नगर में दोस्तों यहाँ पर 151 पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों डीजल सेट गोंडा में 90 पद हो गया। अलग अलग पद बताया गया कहाँ कहाँ कितना पद है। कैरेज एंड वैगन वाराणसी, बनारस में 75 पोस्ट हो गया। कैरेज एंड वैगन इज्जत नगर में 64 पोस्ट है, ठीक है। अब देखो सिग्नल कारखाना गोरखपुर छावनी में 63 पोस्ट हो गया। और डीजल सेट इज्जत नगर में 60 पोस्ट है। और गोरखपुर छावनी पुल कारखाना दोस्तों 35 पोस्ट है। तो ये अलग अलग है। अब अलग अलग ट्रेड वाइज भी वैकेंसी है। सबसे ज्यादा फीटर का 455 पोस्ट है, वेल्डर का 121 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन का 99 पोस्ट है, कारपेंटर का 104 है, पेंटर का 106 है, मैकेनिक्स का 31 पोस्ट है, टर्नर का भी 15 पोस्ट पे है, ठीक है। और अब मैकेनिक डीजल का 85 है। और दोस्तों आपका ट्रिमर का 8 पोस्ट है, ठीक है। अब अप्लाई कब से हो रहा है, स्टार्ट है दोस्तों अप्लाई 3 जुलाई से स्टार्ट है, 2 अगस्त तक लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, पहले फॉर्म भरा कीजिए। लास्ट में सर्वर शुरू हो जाता है, फिर आप लोग कॉल करेगा सर हमारा फॉर्म नहीं भरा रही है, तो पहले फॉर्म भरो, ठीक है। एज जो काउंट हो रहा है 3 जुलाई 2023 से काउंट हो रहा है। मिनिमम 15 साल ही मांग रहा है और मैक्सिमम 24 साल, ठीक है। अगर आप ओबीसी है तो 3 साल का छूट यानी 27 साल, और SC/ST को 5 साल का छूट यानी 29 साल तक भर सकते हैं। क्लियर है। एज की गणना 3 जुलाई 2023 से। चलो अब इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन 10वीं प्लस में आपका ITI होना चाहिए। 10वीं और ITI NCVT से किया है या दोस्तों SCVT से किया है, अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक है, अप्लाई कर सकते हो। अब ITI जिन बच्चों ने रिलेटेड ट्रेड से किया, बहुत सारे बच्चे होते हैं फीटर से ITI करते हैं, बहुत सारा बच्चा वेल्डर से भी करता है, इलेक्ट्रीशियन से तो बहुत बच्चे करते हैं ITI, ठीक है। और दोस्तों कारपेंटर जो भी यहाँ पर लिखा गया है, इसमें से आपने ITI किया है तभी फॉर्म भरिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे ITI किए हैं उनके लिए वैकेंसी होने वाला है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है ना, फी कितना लगेगा अप्लाई करते समय, मात्र 100 रुपये लगेगा जनरल OBC EWS का। बाकी SC है ST है तो 0 रुपये। अब ट्रेनिंग जो होगा 1 साल का इसमें ट्रेनिंग होता है। अब देखो दोस्तों, नो एग्जाम सीधे भर्ती लिखा गया है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर एग्जाम है नहीं तो कैसे भर्ती होगा। परसेंटेज का आधार पर होता है। कैसे, ध्यान समझिएगा। इसमें 2 आपका क्वालिफिकेशन है, 10th और ITI मांगा गया है। 10th का दोस्तों आपका परसेंटेज जितना भी है, 10th का परसेंटेज आपका देखा जाता है उसका 50%। एग्जाम्पल समझिए, आपको समझा देता हूँ। उसके बाद आपको मेन जो ग्रुप डी का मैंने बताया ना आरक्षण वाला बात, वो समझिएगा। अगर मानकर 10th में आपका दोस्तों 60% मार्क्स है, उसका आधा ले लिया जाता है, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, जितना भी मार्क्स है उसका आधा, 30% हो गया। ITI में आपका 80% है, ठीक है, उसका दोस्तों आधा ले लिया जाता है, 40, दोनों को जोड़ दिया जाता है 70, यानी ऐसे परसेंटेज निकलता है। यानी 10th और ITI का आधा दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, उतना परसेंटेज हो गया आपका, ठीक है। 10th का आधा, ITI का आधा। जिन बच्चों का दोस्तों 60 से ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है, 60+ % दोनों जोड़ने के बाद उनको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ज़्यादा इसका ये नहीं जाता है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। समझ गए कैसे सिलेक्शन होगा आपका। अब देखो इसमें दोस्तों आप लोगों का सैलरी कितना मिलेगा वो भी मैं बता दूं। देखो सैलरी ज़्यादा नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखिएगा। 8,000 से लेके 12,000 के बीच में सैलरी मिलेगा। बस आप लोग कहिएगा बस, आप इतना नहीं। और भी सुनिए बात, रहने का खाने का खुद से व्यवस्था करना होगा। ये नहीं कि भाई सरकार देगा आपका रहने के लिए, रेलवे देगा आपको रहने का खाना का, नहीं। 8 से 12,000 के सैलरी में आपको रहने और खाने की व्यवस्था खुद करना होगा। अब आप लोग कहिएगा सर मात्र इतना सैलरी,
जी हाँ, इतना सैलरी। अब अप्रेंटिसशिप के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है ना, तो आपको मैं बता दूं, आप लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये दोस्तों 1 साल का ट्रेनिंग होता है इसमें, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है जो ट्रेनिंग पीरियड होगा ना 1 साल का। इसमें होता क्या है ना दोस्तों, रेलवे में अलग अलग ट्रेड में 1 साल का ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये परमानेंट जॉब मत समझ लीजिएगा इसको, 1 साल के लिए है। 1 साल में इतना के बीच आपका सैलरी मिलेगा, परमानेंट जॉब नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो परमानेंट जॉब इसको मत समझिएगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया 1 साल का आपका ट्रेनिंग हुआ रिलेटेड ट्रेड जिसमें आपने ITI किया है, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट के बाद रेलवे ग्रुप डी का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, खासतौर पर ग्रुप डी का ही टारगेट करता हूं क्योंकि सबसे बड़ा वैकेंसी वहां से ही होता है। तो उसमें दोस्तों अप्रेंटिस करने का फायदा मैं बता रहा हूं, 20% जो रिजर्वेशन होता है, आरक्षण आपके लिए रिजर्व हो जाएगा जो बच्चे अप्रेंटिस करते हैं। अब एक एग्जाम्पल समझिए, इससे पहले रेलवे में 1 लाख से ज्यादा पोस्ट पे वैकेंसी आई थी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, रेलवे में मान के चलो ना दोस्तों वैकेंसी आती है आने वाले समय में 50,000 मान के चलते हैं, चलो 50,000 रेलवे में वैकेंसी आई है। उसमें से 20% सीट, यानी दोस्तों 20% कितना होता है, 10,000 सीट जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, जो वैकेंसी निकली उसके लिए रिजर्व है। बाकी जो 40,000 सीट है ना, ये दोस्तों ऑल के लिए है। अब देखो कंपटीशन का लेवल देखिएगा, यहां पर दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ है 10,000 सीट उसके लिए रिजर्व है। तो जो कट ऑफ जाएगा ना, यहाँ पर बच्चे फॉर्म भरने वाले कितना होंगे, 1 लाख भी बच्चे नहीं होते हैं, सभी लोग थोड़ी करते हैं, ठीक है। अब इसमें करोड़ों बच्चे अप्लाई करेंगे, 1,15,00,000 बच्चे अप्लाई किए थे। पिछला बार का वैकेंसी का डाटा पता नहीं 2019 में जब वैकेंसी आया था, तब से तो बच्चे बढ़ ही रहे। अब देखो दोस्तों जो अप्रेंटिस करता है 50,000 का एक डाटा मानता है, चलो फ्यूचर में 50,000 का वैकेंसी आता है, 20% आरक्षण यानी 10,000 आपके लिए सीट, बाकी ऑल के लिए दोस्तों 40,000 सीट। उनका जो कट ऑफ जाएगा ना इनका, ये दोस्तों 70 अगर जाता है ना, तो आपका 50 पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपके जो 10,000 का सीट है उसमें बच्चा कम है और दूसरा भरेगा भी नहीं क्योंकि उसके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट नहीं है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये, पिछला जो 2019 में वैकेंसी था ना, उस टाइम जो कट ऑफ जारी किया गया था अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों का 50 पर, 45 पर भी सिलेक्शन हुआ है कुछ कुछ बच्चों का कुछ कुछ जोन में, क्योंकि उस टाइम अप्रेंटिस बहुत कम बच्चे किए थे, अब तो थोड़ा बहुत करने लगे हैं। तब भी दोस्तों कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है रेलवे के वैकेंसी में। प्लस में दोस्तों प्राइवेट जॉब, कारखाना कोई हो गया, कोई बड़ा फैक्ट्री है, उसमें आप जाओगे ना, आप दिखाओगे भैया हमने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, हाथों हाथ जॉब मिल जाएगा, क्योंकि आपको काम सिखाया जाएगा। स्किल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, उसके तहत ये सारा वैकेंसी निकलता है। ये ध्यान रखिएगा, परमानेंट जॉब नहीं है, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स समझ लीजिए, उसमें आपका रहना खाना खुद का व्यवस्था, बस इतना के बीच में गुजारा, मतलब सैलरी आपका जितना मिल रहा है ना, खाना खा लीजिएगा, रह लीजिएगा, पैसा बचेगा नहीं। अब साथ में पढ़ाई भी कर लीजिएगा, ये नहीं कि भैया दिन भर आपको काम में लगाया रहा है। 10 बजे ड्यूटी स्टार्ट करेगा ना, तो 1 बजे तक फिर लंच होगा, फिर 4-5 बजे तक छोड़ देगा आपको। रात में पढ़िए, 3-4 जो विद्यार्थी है ना साथ में रहिएगा, एक ही रूम पर, मन भी लगेगा, साथ में पढ़ाई भी होगा। और 1 साल के लिए है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपको गोरखपुर आपको बुलाएगा, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना था। अगर आपकी इच्छा है अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो कर लीजिए। प्राइवेट कीजिएगा तब पैसा लगता है और उसका वैल्यू भी ज़्यादा नहीं रहता। ये सरकार की तरफ से, खुद रेलवे की तरफ से, RRC नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हो गया दोस्तों, ठीक है, गोरखपुर जिसका है अप्रेंटिसशिप का निकला हुआ है। अलग अलग दोस्तों यहाँ पे बताया कहाँ कहाँ और किस ट्रेड में ITI होना चाहिए, रिलेटेड ट्रेड में सैलरी इतना, एग्जाम नहीं कैसे सिलेक्शन होगा हमने बताया, ट्रेनिंग 1 साल का, उसके बाद आप आ जाइएगा। प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं दिखा लीजिएगा, नहीं तो रेलवे का कोई भी वैकेंसी आता है, ग्रुप डी का माफ कीजिएगा, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। और रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा ही, क्योंकि 2019 में आया था, 4 साल हो गया, तो 5 साल में एक बार तो आएगा ही वैकेंसी रेलवे का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको बताना था, सारा डिटेल्स हमने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों, कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली क्विज होता है, PDF वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है, माय स्मार्ट ट्रिक के नाम से ही है। धन्यवाद।